तो नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं सूर्य अगर आपकी लगन कुंडली में अष्टम भाव में बैठे हों तो आपको क्या रिजल्ट देंगे। जैसा कि आपको पता है, सूर्य हमारी आत्मा का कारक है और सूर्य एक बहुत बड़ी टॉर्च के समान है। सूर्य लाइट देता है और सभी जो ग्रह हैं सौरमंडल के, उनको सूर्य ऊर्जा देता है और सूर्य से ही सबको रोशनी मिलती है। तो सूर्य एक तरह से राजा के समान होने के साथ ही साथ ये काफ़ी पावरफुल ग्रह है। अपने आप में ये सेल्फ डिपेंड है, साथ ही ये दूसरों को भी ऊर्जा प्रोवाइड करता है। तो सूर्य का जो अष्टम भाव में बैठना है वो उतना खराब नहीं माना जाता है, लेकिन अगर सूर्य अष्टम भाव में मित्र राशि में ना हो, अच्छा ना बैठा हो और किसी क्रूर ग्रह के साथ बैठा हो, तब थोड़ा सा खराब होता है। वरना सूर्य अष्टम भाव में काफ़ी अच्छे रिजल्ट भी देता है। तो इस वीडियो में हम अच्छे और बुरे दोनों ही प्रकार के रिजल्ट्स की चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए, सूर्य अगर अष्टम भाव में आपके किसी भी लगन की कुंडली में अगर कर्क राशि में हो या फिर बृहस्पति की राशियों में, बुध की राशियों में हो, अपनी खुद की राशि में हो और मंगल की राशियों में हो तो अच्छा रिजल्ट देगा। विशेष रूप से मंगल की राशियों में उतना अच्छा नहीं माना जाएगा। अगर आपका मंगल खराब है तो दुर्घटना का बहुत ज़्यादा चांस बनता है। अष्टम का सूर्य कौन कौन से रोग देता है? अष्टम का सूर्य आपको माइग्रेन से संबंधित प्रॉब्लम दे सकता है या आपको गुप्तांगों से संबंधित कोई समस्या दे सकता है। इसके अलावा अष्टम का सूर्य है वो आपके मूत्र मार्ग से संबंधित परेशानी देता है। अष्टम का सूर्य आपको उच्च ज्वर यानी बहुत ज़्यादा उच्च टेम्परेचर वाला बुखार दे सकता है। अष्टम में सूर्य होने से आप बहुत बार गुप्तांगों से संबंधित कुछ समस्याओं का शिकार होते रहेंगे। इसके अलावा आपकी वाणी में वो एक बहुत अच्छा प्रभाव देता है। वाणी आपकी बहुत ज़्यादा महीन वाणी ना होकर, यानी बहुत ज़्यादा पतली आवाज़ ना होकर आपकी आवाज़ थोड़ी सी भारी हो सकती है। साथ ही साथ अष्टम का सूर्य आपको छोटी आयु में किसी दुर्घटना का शिकार बना सकता है। एक्सीडेंट का चांस बहुत ज़्यादा देता है, लेकिन एक्सीडेंट होगा या नहीं आपको आपके लगन का जो पावर है वो भी देखना होगा और लग्नेश कहाँ बैठा है। अगर आपका लग्नेश या आपका लग्न कमज़ोर नहीं है तो अष्टम में सूर्य होते हुए भी आपको एक्सीडेंट के चांसेस कम रहेंगे, क्योंकि इसके लिए लगन का कमज़ोर होना एक मुख्य कारण है, जिसमें बहुत ज़्यादातर ये देखा गया है अष्टम में अगर सूर्य है तो अगर लगन भी कमज़ोर है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो जातक का कई बार एक्सीडेंट हो जाता है। वरना अगर लगन आपका काफ़ी अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, तो आपको एक्सीडेंट के चांस उतने नहीं रहेंगे सूर्य के अष्टम भाव में होने के बावजूद। अब अष्टम भाव जैसा कि हम जानते हैं अकल्ट के लिए जाना जाता है और ये ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस है। तो सूर्य का यहाँ बैठना निश्चित ही जातक को ट्रांसफॉर्मेशन देता है। लगभग 24 ईयर की एज के बाद जातक की लाइफ में एक अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन आती है। साथ ही साथ अष्टम में सूर्य आपको अकल्ट का नॉलेज देता है, रिसर्च से संबंधित कार्य देता है, गोपनीय काम देता है। किसी भी प्रकार के गोपनीय विभाग में आप काफ़ी अच्छे से काम कर सकते हैं। अष्टम में सूर्य आने के बाद यहाँ पर वो एक अच्छी ऊर्जा देता है आपको, एक अच्छी लाइट जो सूर्य हमेशा देता रहता है। उसकी वजह से आप किसी भी प्रकार के रहस्यों को या ऐसे कोई भी सब्जेक्ट को जिसमें बहुत ज़्यादा गहराई हो, बहुत ज़्यादा साइंटिफिक चीज़ें हों, बहुत ज़्यादा गहराई, कहीं ना कहीं रिसर्च वगैरह, जैसे कोई भी प्रकार का साइंटिफिक सब्जेक्ट आप ले सकते हैं इसमें, तो आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज उन सब्जेक्ट्स में होता है। इसके अलावा अष्टम का सूर्य आपको कौन कौन से जॉब दिला सकता है? आपको कैरियर बना सकता है एस्ट्रोलॉजी में, या फिर आप एक योगा टीचर हो सकते हैं। अष्टम का सूर्य आपको कोई साइंटिस्ट बना सकता है, बहुत अच्छा साइंटिस्ट, या नमक से संबंधित, साल्ट से संबंधित बिजनेस भी दे सकता है। इसके अलावा ये लोग किसी भी प्रकार के कंसल्टेंट हो सकते हैं या कोई कोचिंग वगैरह में ये काम करने वाले हो सकते हैं। और अष्टम का सूर्य जो कि यहाँ से सेकंड हाउस को देखता है, तो आपकी वाणी को बहुत ज़्यादा प्रभावशाली बनाता है अगर सूर्य अच्छा हो। साथ ही साथ आप अपने धन को किस प्रकार से खर्च करेंगे, ये बहुत अच्छा विवेक आपको सूर्य यहाँ से प्रदान करता है। सूर्य जो कि आपके पिता का कारक है, सूर्य के पिता का कारक होने की वजह से आपको पिता से पैतृक संपत्ति अच्छी मात्रा में मिल सकती है अगर सूर्य अष्टम में हो। इसके अलावा आपके जो इन लॉज हैं, आपके ससुर से आपको उनसे आपको संपत्ति मिल सकती है। पैतृक संपत्ति के साथ साथ आपको शादी के बाद आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो काफ़ी बढ़ता है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं सूर्य का अष्टम में होना
बहुत ज़्यादा खराब नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सूर्य ऊर्जा देता है, ना कि नेगेटिविटी देता है। अब अगर सूर्य की ऊर्जा, जो सूर्य की एनर्जी है, वो अगर आप पॉजिटिव रूप से यूज़ करते हैं या आपकी कुंडली में वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रही है, तो आपको उसके अच्छे रिजल्ट ज़्यादा देखने को मिलेंगे। अगर सूर्य की जो एनर्जी है वो आपको नेगेटिव रूप में ज़्यादा दिख रही है कुंडली में, तो हो सकता है आपको कुछ खराब रिजल्ट अवश्य देखने को मिले। अब अष्टम स्थान है वो मुख्य रूप से ट्रांसफॉर्मेशन का है, और ये बहुत गहरा स्थान है, बहुत डीप स्थान है, और ये बहुत ज़्यादा अंधेरा युक्त स्थान हम इसको कह सकते हैं, और ये हमारी मृत्यु से संबंधित है। तो हम अष्टम स्थान से ये विचार करते हैं कि हमारी मृत्यु किस प्रकार होगी। सूर्य के अष्टम में होने से आपका जो भाग्य है उसका कहीं ना कहीं आपकी मृत्यु से कोई संबंध जरूर होता है। साथ ही आपके लिए मृत्यु एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है, लाइफ में एक अलग ही प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। बाकी जो नॉर्मल लोग हैं उनके लिए जिस प्रकार से मृत्यु जीवन का एक अंत होता है, वैसा आपके लिए नहीं होता है। तो जिनका भी सूर्य अष्टम में है उनके लिए जो मृत्यु है, जो डेथ होना है उनकी, वो एक अलग ही प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ में है। यानी आप उसको मृत्यु मान के ना चले। हो सकता है कि आपकी जो आत्मा है वो एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफॉर्म हुई हो, और ऐसे जातकों को काफ़ी ज़्यादा पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस देखने को मिलते हैं। ये जातक इंट्यूशन पावर वाले होते हैं, काफ़ी अच्छे इंट्यूशन पावर इनमें होती है, और ये अपनी वाणी का प्रयोग काफ़ी विवेक से करते हैं। अगर आप जल्दबाजी करते हैं बोलने में, या किसी भी ऐसे काम में जल्दबाजी करते हैं जो वाणी से संबंधित हो, तो आप कई बार गलतियां भी कर देते हैं। साथ ही साथ ये वाणी में किसी से दबते नहीं है, दूसरे के सामने ये काफ़ी अच्छे से बोल लेते हैं, अगर सूर्य की स्थिति अच्छी हो, सेकंड हाउस इनका मजबूत हो। साथ ही सूर्य यहाँ से आपके सेकंड हाउस को मजबूत करता है, यानी आपको बचत करने का मौका अच्छा मिलता है लाइफ में। साथ ही ये देखा गया है जिनका सूर्य अष्टम में है उनकी जो लाइफ है वो शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल से गुजरती है, लेकिन जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता है वैसे वैसे कुछ कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस लाइफ में आती जाती हैं, और उनकी वजह से हमारी जो लाइफ है वो बेटर होती जाती है। तो जिनका भी सूर्य अष्टम में है उनका हो सकता है शुरुआती जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट झेले हों, बहुत ज़्यादा गरीबी में जीवन यापन किया हो, लेकिन आने वाले समय में धीरे धीरे उनका जीवन काफ़ी अच्छी तरीके से सुगम हो जाता है, और जीवन जीना उनके लिए उतना मुश्किल नहीं होता जितना उनके जन्म के समय होता है। तो ये सूर्य का काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। साथ ही साथ ये जातक जिनका सूर्य अष्टम में है ये कुछ इस प्रकार से अलग ही प्रकार से सोचते हैं, और ये हमारी जो डेली लाइफ है उसको प्रत्येक दिन हम कैसे बेटर बना सकते हैं, हम हमारे जीवन को किस प्रकार से अच्छा कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं प्रतिदिन के हिसाब से, जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती है। तो ये सूर्य सिखाता है, ये सूर्य बताता है। साथ ही साथ सूर्य आपको किसी ऐसे फील्ड में फेमस बना सकता है, जैसे रिसर्च वाला फील्ड हो, आप बहुत अच्छे साइंटिस्ट हो सकते हैं, आप बहुत अच्छे रिसर्चर हो सकते हैं, या बहुत अच्छे अधिकारी हो सकते हैं। साथ ही साथ सूर्य जो कि हमें एक घमंडी टाइप का जो हमारा नेचर है, हमारा नेचर इस प्रकार का बना देता है, और हमारे मन के अंदर कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हम किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते। साथ ही साथ ये जो जातक होते हैं जिनका अष्टम में सूर्य होता है वो अपनी प्राइवेट जो लाइफ है उसके बारे में बहुत ज़्यादा लोगों के सामने शेयर नहीं करना चाहते। साथ ही अपनी पर्सनैलिटी से संबंधित भी वो काफ़ी सारी बातें छुपाते हैं। साथ ही क्योंकि यहाँ पर अष्टम भाव है वो आपकी सेक्सुअल जो एक्टिविटीज़ हैं उनसे रिलेटेड है, तो आप अपनी सेक्सुअल लाइफ है उसको काफ़ी ज़्यादा प्राइवेट रखना चाहते हैं। अष्टम में अगर सूर्य हो तो ऐसे जातकों को दूसरे लोग आपके बारे में क्या कहने वाले हैं, क्या सोचने वाले हैं, आपको देखकर वो क्या करने वाले हैं, इन बातों में आपको विचार नहीं करना चाहिए। अगर आपको कोई काम करना है तो आप प्रॉपर तरीके से अपना काम करते चले जाएं। अष्टम का सूर्य आपके लिए तो अच्छा होता है अगर सूर्य अच्छा बैठा हो, पर ये कई बार आपको फादर का सुख नहीं देता, या फिर फादर को हेल्थ का इश्यू देता है, या फिर फादर से बनती नहीं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स कई बार आती हैं। तो कई सारे केसेस होते हैं जब सूर्य अष्टम में होते हैं। साथ ही साथ अष्टम का सूर्य अच्छा मानते हैं अगर आपको कोई रिसर्च के फील्ड में जाना है या आपको कोई गहन अध्ययन करना हो। विशेष रूप से ये देखा गया है अष्टम का अगर सूर्य है तो ऐसे जातक ज़्यादातर
ऐसे विषयों में ज़्यादा रुचि लेते हैं जो बहुत गहन होते हैं या जो साइंस से जुड़े हुए होते हैं। जो नॉर्मल विषय होते हैं उनमें जातक का इतना इंटरेस्ट नहीं होता है। साथ ही साथ ऐसे जातकों की जो सोच है वो एक अलग ही प्रकार की होती है। इसके अलावा जातक काफ़ी ज़्यादा इंट्यूशन पावर दिखाता है और ऐसे जातकों में इंट्यूशन पावर काफ़ी ज़्यादा होती है। इसके अलावा ऐसे जातक स्पिरिचुअल लाइफ जीते हैं और इनके जीवन में स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन काफ़ी सारे होते हैं, तो ये आपको जरूर देखना होगा। साथ ही साथ अष्टम का सूर्य है तो आपको वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, या फिर जो लोग फास्ट चलाते हैं, काफ़ी ज़्यादा फास्ट वाहन चलाते हैं या जो भी गाड़ियाँ फास्ट चलती हैं उनमें आपको बैठते समय थोड़ी सावधानी जरूर रखनी चाहिए। इसके अलावा किसी आग के द्वारा कहीं जल जाना या किसी और वाहन के द्वारा आपके वाहन का दुर्घटनाग्रस्त हो जाना, ये आपको देखना होगा। इसके अलावा आपको अपनी सेहत से संबंधित विशेषकर फीवर हो सकता है या आपको गुप्तांगों से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, तो इनके बारे में आपको जरूर विचार करना चाहिए। साथ ही साथ ऐसे जातकों को सूर्य की अंतर्दशा या फिर महादशा में सरकार से लाभ हो सकता है, अपने पिता या इन-लॉज से काफ़ी लाभ हो सकता है, और धन को आप बहुत अच्छे से सेव करके रख सकते हैं। यानी सरकारी आपको कोई ना कोई सहायता मिल सकती है अगर अष्टम हाउस में सूर्य हो और सेकंड हाउस में कोई और अच्छा ग्रह बैठा हो। अगर आपका सेकंड हाउस काफ़ी मजबूत है तो भी आपको धन की सेविंग काफ़ी अच्छे से आप कर सकते हैं। तो अष्टम में सूर्य हम अच्छा ही मानेंगे, बहुत ज़्यादा खराब रिजल्ट नहीं है, लेकिन अगर आपकी कुंडली में कोई क्रूर ग्रह सूर्य के साथ बैठा हो तो हो सकता है आपको खराब रिजल्ट देखने को मिले। अब बात करेंगे सूर्य और बुध की। कई बार युति बनती है अष्टम भाव में, तो अष्टम भाव में सूर्य और बुध का आना, बुध यानी वाणी और बुध यानी आपकी बुद्धिमत्ता, आपकी सोच, आप किस प्रकार से एनालिटिकल थिंकिंग जो आपकी है, किस प्रकार से सोचते हैं, किस प्रकार से आप किसी जो विश्लेषणात्मक विषय है उसमें आगे बढ़ते हैं, तो ये दिखाता है आप किसी रिसर्च के फील्ड में जाएंगे या आप अकल से संबंधित काम करेंगे। तो अष्टम में सूर्य का आना काफ़ी अच्छे रिजल्ट भी देता है, और सूर्य को क्योंकि त्रिक भाव है तो अष्टम का दोष नहीं लगता है। तो अगर आपकी कुंडली में भी अष्टम भाव में सूर्य है तो आप इन रिजल्ट्स जो मैंने इस वीडियो में बताए हैं, कुछ रिजल्ट आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। फिलहाल बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।